रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट में कटौती से घर खरीदारों को तो फायदा पहुंचा है, लेकिन इस बार के बजट से बिल्डर्स को निराशा हाथ लगी है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से रियल्टी सेक्टर को कुछ खास नहीं मिला है, जिसकी वजह से रियल्टी सेक्टर को सेंटिमेंट्स बिगड़ने का डर सता रहा है। साल 2015 का बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए निराशाजनक रहा। मंदी से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार के लिए बिल्डर्स को बजट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बजट में बिल्डर्स की कई मांगे पूरी नहीं हो पाने से अब रियल एस्टेट सेक्टर की नैया डगमगाती नजर आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा पाने से लेकर तमाम तरह की छूट की आस लगाए बैठे इस सेक्टर के हाथ केवल निराशा लगी है। जानकारों की राय में साल 2015 के मार्च अंत तक प्रॉपर्टी बाजार के बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब इस सेक्टर को कुछ खास न मिल पाने की वजह से प्रॉपर्टी मार्केट में साल 2014 में आई गिरावट का सिलसिला 2015 में भी देखने को मिल सकता है। बजट से पहले एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा थी, पार्शियली फुलफिल हुआ है, पार्शियली फुलफिल नहीं हुआ है। रियल एस्टेट सेक्टर जो है एक्चुअल देखा जाए तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बॉटम साइकिल में चल रहा है कंट्री में, और डेवलपर्स जो है उनको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि बायर्स के हाथ में कुछ और पैसा दिया जाएगा ताकि वो उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो हाउसिंग जो है फर्दर हाउसिंग को में इन्वेस्ट करे या फर्दर रियल एस्टेट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करे। घटती बिक्री से परेशान बिल्डर्स पर अब कीमतें कम करने का दबाव बनेगा। रियल एस्टेट सेक्टर को इस बार के बजट में क्या मिला है, चलिए इस पर गौर कर लेते हैं। बजट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स के टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने के साथ साथ 6 करोड़ नए घर बनाने की बात जरूर हुई है। इनमें से 2 करोड़ घर शहरों में और 4 करोड़ घर गाँव में बनाने की बात है, लेकिन इनके लिए कोई रोड मैप नहीं दिखाया गया है। ऐसे में ये घर कैसे बनेंगे, इसकी कोई तैयारी नहीं बताई गई है। रीट्स में टैक्स छूट दी गई है। अब तक रीट्स में डबल टैक्सेशन लगता था, इसे अब सरल बनाने की तैयारी की गई है। हालांकि रीट्स में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कमर्शियल सेक्टर के लिए ही है। ऐसे में ये लोगों के घरों की दिक्कत का कोई तोड़ नहीं निकाल पाएगा। इससे केवल इन्वेस्टर्स को ही प्रमोशन मिलेगा। सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी करने के चलते अब घर खरीदना भी महंगा हो जाएगा। अब बिल्डर आपसे 3% की जगह 3.5% सर्विस टैक्स चार्ज करेंगे। बजट में वित्त मंत्री ने वेल्थ टैक्स को हटा दिया है। इससे एक से ज्यादा घर लेने वालों को जरूर राहत मिलेगी। अब तक दूसरा घर खरीदने पर वेल्थ टैक्स लगता रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी गति दी गई है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के खाते में 70,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। देश भर में 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की घोषणा लंबे समय पहले हुई थी, लेकिन बजट में इस पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। जानकारों की माने तो महंगे कर्ज और प्रॉपर्टी की ऊंची कीमतों की वजह से पहले ही खरीदार प्रॉपर्टी बाजार से नदारद हैं, और ऐसे में प्रॉपर्टी बाजार में सेंटिमेंट्स और खराब हो सकते हैं। हमारी ये डिमांड थी कि हमारी इंडस्ट्री डायरेक्टली आपसे कोई इंसेंटिव नहीं मांग रही, लेकिन जो घर लोग खरीदने वाले हैं, चाहे उनके होम लोन के अंदर उनको जो रिबेट मिल रही है या उनके पास पैसा उसके अंदर ज़्यादा जाना है, और जो दूसरे जो काम करने के लिए जो ईज़ ऑफ बिजनेस के अंदर जो हमें डिफ़िकल्टी आती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, क्लियरेंसेस हैं, फाइनेंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने इनसे डिमांड करी। कई सेक्शन ऐसे हैं कि जो अल्टीमेटली एंड यूज़र को इफेक्ट करते हैं, जिसमें मॉनेटरी एंगल नहीं है, तो उसकी डिमांड करी थी, लेकिन उसको भी इसके अंदर एड्रेस नहीं किया गया, ऑल्दो हमने कई बार इसको रिप्रेजेंट और वो किया। बजट में कालाधन और टैक्स चोरी के खिलाफ कानून बनाने की भी बात हुई है। काले धन के इस्तेमाल पर 10 साल की सजा और 300% तक जुर्माने का भी प्रस्ताव रखा गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में 20,000 रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर 100% पेनल्टी लगाई जाएगी। इससे प्रॉपर्टी मार्केट में ब्लैक मनी पर तो लगाम लगेगी और साथ ही प्रॉपर्टी में कैश ट्रांजैक्शन पर भी रोक लग जाएगी। कुल मिलाकर बिल्डर्स की नजर में ये बजट रियल एस्टेट सेक्टर को आगे बढ़ाने में कारगर साबित नहीं होगा। शिल्पी टुडेजा, जी मीडिया।